हेलो नमस्कार, वेलकम टू तुषारा एजुकेशन। सो फाइनली हम 1.3 एक्सरसाइज तक पहुंच चुके हैं और 1.3 का पहला प्रॉब्लम जैसे कि हम स्टार्टिंग से देखते हुए आया है डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। बट अगर प्रॉब्लम देखेंगे तो थोड़ा सा अलग है। 1.1 में हमने कुछ अलग चीजें की है, 1.2 में कुछ अलग चीजें की है, वैसे ही हमारे पास कुछ अलग चीजें 1.3 में। क्यों अलग चीजें, देखो यहाँ पे प्रॉब्लम देखोगे तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। यहाँ पे लगने वाले सारे लॉग के रूल्स, क्या लगने वाले हैं? लॉग के रूल्स हमने पढ़े हुए, ठीक है। वही रूल्स हम यहाँ पे अप्लाई करने वाले हैं। बट किस तरह से, ऐसे डायरेक्ट कर नहीं सकते बिकॉज़ u बाय v करने के लिए जाएंगे इसको तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड जाएगा, ठीक है। क्यों जाएगा? क्यों मैंने ऐसा बोला था, हमने एक फॉर्मूला a टू द पावर x क्या होता है? a to the power x log a, ठीक है। 2 टू द पावर x 2 to the power x log 2, ठीक है। x टू द पावर x x to the power x log x, कांस्टेंट का पावर अगर कोई वेरिएबल है तो दिस टर्म विल बी अलाउड, बट मैंने बोला था कि अगर वेरिएबल का पावर वेरिएबल है, ठीक है, तो हम ये नहीं करेंगे, ठीक है। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, तो कुछ अलग चीजें यूज करेंगे। कैसे, देखो सबसे पहले तो हम जो करते हैं वही करेंगे। लेट y इक्वल टू दिस टर्म आ गए, ठीक है। उसके बाद दोनों साइड में लॉग लेंगे, टेकिंग लॉग ऑन, जोर से बोलो, both side, ठीक है। और दोनों साइड में अगर लॉग अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, पहले इसको मिटा देता हूं। देखो ये क्या हो जाएगा रे, ये y इक्वल टू है तो इधर log y इज इक्वल टू log x plus 1 का होल अपॉन x plus 2 का होल स्क्वायर। सर क्यूब है वहाँ पे, यहाँ पे क्यूब है, क्यूब कर लो, ठीक है। और इधर 4, कॉमन में लॉग लग गया, ठीक है। अब लॉग का डिफरेंशिएशन कैसे करते तुम्हें अच्छे से पता है क्या? तो पता है या नहीं? कौन सी प्रॉपर्टी लगती है अगर डिवाइड में रहा तो? log a upon b equals to log a minus log b, log a minus log b, और मल्टीप्लिकेशन में रहा तो प्लस log a plus log b, और log a to the power m रहा तो m log a, log a रहा तो 1, log b रहा तो 1, log 1 रहा तो 0। ठीक है, सारे प्रॉपर्टीज क्लियर है। चलो अब मेरे को बताओ, इसको अगर मैं कर दूं log y तो जैसे कि वैसा रहेगा स्टार्टिंग, ठीक है। बाकी इसका हम करते हैं, कैसे करेंगे? log x plus 1 का होल स्क्वायर माइनस log x plus 2 का क्यूब। देखो log a plus b है, ठीक है, या फिर log a by b। जब डिवाइड में रहता है तो हम डायरेक्ट माइनस करते हैं, log a minus log b, क्लियर। तो यहाँ पे है डिवीजन, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, और मल्टीप्लिकेशन होगा तो log ऑफ log a plus log b, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन का तो ये फार्मूला और सॉरी प्रॉपर्टी रूल, और अगर ये है तो ये, क्लियर है। चलो अब क्या हो जाएगा, ये तो log y जैसे का वैसा लिखे जाएंगे, ठीक है। इसके साथ में चलो log ऑफ x प्लस 1 का स्क्वायर, ठीक है। इसके बाद डिवाइड है तो माइनस, इधर क्या हो जाएगा, log ऑफ x plus 2 का होल क्यूब, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन है, क्या होगा, प्लस क्यूब होगा। बताओ इसका कुछ संबंध है, इसका कुछ संबंध है? एक मल्टीप्लिकेशन में होगा माइनस इनटू रहेगा, इनटू x plus 3 का होल टू पावर 4। अभी तो फिर नेक्स्ट ऐसा कुछ रहा तो डायरेक्ट नहीं करना। देखो
लॉग ले लो कॉमन में, इन दोनों को मल्टीप्लिकेशन में ही रखो, x प्लस 3 टू द पावर 4। आप इसके नीचे वो स्टेप कर सकते हो प्लस वाले, ठीक है, डायरेक्ट नहीं लेना, बिटवीन मार्किंग में लोचा हो जाएगा। लॉग x प्लस 1 का स्क्वायर माइनस लॉग ऑफ x प्लस 2 का होल क्यूब प्लस कितने, फिर लॉग x प्लस 3 का होल पावर 4। ठीक है, क्लियर है। 4 बट 4 इधर इधर से देखिए माइनस साइन जो है, ठीक, सॉरी लॉग, ये दोनों इसमें कॉमन, बराबर, क्योंकि ये दोनों नीचे थे। अब ये अगर डायरेक्ट करने के लिए जाओगे तो क्या हो जाएगा, कौन सा माइनस होगा बता, लॉग पूरा माइनस माइनस जाएगा या नहीं जाएगा, जाएगा लॉग x x प्लस 1 का स्क्वायर माइनस लॉग ऑफ x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस क्यूब है अरे यार लॉग ऑफ x प्लस माइनस लॉग ऑफ x माइनस 3 का पावर, प्लस है अंदर अरे माइनस कॉमन है ना सबको, ब्रैकेट में। ठीक है, क्लियर। चलो इसका डिफरेंशिएशन कर सकते हैं अभी। log y का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1 बाय y, क्लियर है, करके देखो, पॉज कर दो उसको, देखो आ रहा है कि फिर उसके बाद ट्राई मत, देखो एक सिंपलीफाई वाला एक स्टेप और बता देता हूं मैं, क्या होगा, ये जो पावर है ना सारे आगे आ जाएंगे, ठीक है, क्लियर है क्या, ये क्या हो जाएगा 2 log x प्लस 1 का स्क्वायर, स्क्वायर का आ गया अरे सॉरी x प्लस 1, ठीक है, उसके बाद माइनस 3 उसके बाद 3, उसके बाद log ऑफ x प्लस 2 उसके बाद माइनस 4 आगे आएगा, log ऑफ x प्लस 3, क्लियर है। अब इजीली डिफरेंशिएट हो जाएगा, क्या करोगे, इसको मिटा दूं, चलो क्या बोलोगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। चलो पहले log y का करोगे तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन y dy बाय dx इक्वल टू d dx ऑफ, इधर का करो पूरा का पूरा टर्म डालो, पॉज कर दो इसको, करके बताओ हो रहा है, देखो हमने सॉल्व कर लिया है, बड़े होशियार स्टूडेंट है अपने पास। चलो तो ये dy बाय dx ऑफ log y का हो गया 1 बाय y, ठीक है, उसके बाद dy बाय dx ऑफ पूरा टर्म लिख दो, क्या है log, सॉरी 2 log डायरेक्ट कर दो, क्या देखो 2 कांस्टेंट टर्म में बाहर आएगी, मल्टीप्लाइड बाय d dx ऑफ log x प्लस 1 ठीक है, माइनस उसके बाद माइनस 3 बाहर आएगा d dx ऑफ log x प्लस 2 उसके बाद माइनस 4 बाहर आएगा d dx ऑफ log x प्लस 3 बाहर की बाहर है रे, कांस्टेंट, ठीक है। चलो अब और इजी हो जाएगा 2 इनटू log 1 प्लस x का फार्मूला 1 अपॉन x प्लस 1 प्लस 1 उसके बाद माइनस 3 नहीं d dx ऑफ x प्लस 1 माइनस 3 उसके बाद 1 अपॉन x प्लस 2 उसके बाद d dx ऑफ x प्लस 2 उसके बाद माइनस 4 इनटू 1 अपॉन x प्लस 3 ठीक है, उसके बाद d dx ऑफ, ठीक है, क्लियर है। नाउ 2 इनटू 1 अपॉन, ये डायरेक्ट मैं 2 ऊपर में लेके जा सकता हूँ, 2 ऊपर में गया x प्लस 1 d dx ऑफ x प्लस 1 है, x का क्या हो जाएगा 1 और 1 प्लस 1 0 तो 1 का 0 नहीं होगा क्या, हो गया ना, तो तो फिर कैसे 1 प्लस 1 बोल रहे हो, नहीं सिर्फ 1 बचेगा, क्या बचेगा 1 1 प्लस 0 इज 1, 1 से मल्टीप्लाई करके कोई फर्क पड़ रहा है, नहीं पड़ रहा है, डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं माइनस 3, ठीक है, इसको भी ऊपर लेके जाओ माइनस 3 अपॉन x प्लस 2 है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ 1 तो ये 1 से करेंगे कोई फर्क पड़ रहा है नहीं, माइनस 4, ठीक है, अपॉन
x प्लस 3 3। चलो भाई साहब अभी आगे अगर बढ़ते हैं d बाई डी एक्स ऑफ ए, इसका क्या हो जाएगा वन। 1 और उसका 0, तो उससे भी कुछ फर्क पड़ रहा है क्या? नहीं। तो फाइनली मेरे पास में क्या मिला है? ये डब्बा। ठीक है, ये क्या है मेरा? dy by dy। बट क्योंकि इधर 1 अपॉन y dy बाई dx है, ठीक है, तो y इधर शिफ्ट कर दूंगा मैं, तो क्या हो जाएगा dy बाई dx ऑफ 1 upon y। y, y 1 बाय y इधर आएगा तो y होगा ना भाई, 2 अपॉन x प्लस 1 माइनस 3 अपॉन x plus 2 माइनस 4 अपॉन, x plus 3। ठीक है। अब y की वैल्यू क्या थी? ये थी, बरोबर। क्वेश्चन पूरा का पूरा क्वेश्चन छाप दो पहले। इधर क्या है? x प्लस 1 का स्क्वायर। आवाज कहाँ चली गई तुम्हारी? x प्लस 2 का क्यूब है वो, क्यूब इसलिए बोलता हूं आवाज कहाँ चली गई तुम्हारी। उसके बाद x प्लस 3 का पावर में 4। ठीक है, इसके साथ है पूरा का पूरा जो आया है, क्या है? 2 अपॉन x plus प्लस 1 1 माइनस 3 अपॉन, x प्लस 2 पीछे आंसर चेक करना चालू कर दो, माइनस 4 अपॉन, x प्लस 3। करेक्ट है क्या? है? चलो तो ये है हमारा पहले इसका फाइनल आंसर। क्लियर? पॉज करो, नेक्स्ट देखते हैं। ओके, तो वी आर बैक विथ नंबर 2 प्रॉब्लम। क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड देखो। देखो इसने थोड़ा सा तिगड़ा में यहाँ पे √3 दिया हुआ है, बरोबर। तो दो चीजें हमें पता है। पहली क्या? √x का मतलब होता है x टू द पावर 1 बाय 3। होता ना फिर मैं कौन हूँ? उसके बाद क्यूब रूट ऑफ x का मतलब होता है x टू द पावर, 1 upon 3। ठीक है। यहाँ पे 4 होता तो 1 अपॉन, ठीक है। तो ये तो पता चल गया कि अगर रूट तो निकालना पड़ेगा ना, क्यूब में तो रख नहीं सकते उसको, ठीक है। चलो पहले इसको सॉल्व करो। क्या हो जाएगा वो? y इक्वल्स टू 4x माइनस 1 के पावर में क्या आएगा अभी? 1 by 3। ठीक है। अब ब्रैकेट में इसलिए लिया है, समझ गए होंगे क्यों लिया है, क्योंकि मुझे पावर में क्या देना है? अपॉन 2x प्लस 3 के पावर में कौन आएगा? 1 1 by by 3। 3 5 माइनस 2x के पावर में कौन आएगा? 2 by 3। अबे 2/3 कैसे है? किस किस के माइंड में क्वेश्चन क्या समझ गए? 1 by 3 into 2। 2 into 1/3 क्या हाँ, 1/3 same। into 2, ठीक है। That is क्योंकि right। उसका पावर और उसका पावर क्लियर। तो फाइनली हमें क्या मिल गया वहां पे? 2 by 3। क्लियर है। चलो अब क्या करना पड़ेगा? log टेकिंग लॉग ऑन both sides Both sides। बोथ साइड। चलो log y इक्वल टू log 4x 4x माइनस 1 का 1/3, उसके बाद 2x प्लस 3 पावर में 1/3 और 5 माइनस 2x के पावर में 2/3। लॉग अप्लाई कर दिया तो लॉग्स को कर सकते हैं। log y इक्वल टू log, बोलो, 4x minus 1 to the power 1/3 ठीक है। हाँ। अब आगे क्या होगा? minus log log अपॉन में इसलिए log ऑफ 2x 2x plus plus 3 3 to the power power 1/3 into into 5 minus 2x to the power 2/3। अब इसको भी सेपरेट कर सकते हैं प्लस लिख के। हाँ log ऑफ 4x माइनस 1 के बगैर में 1/3 log ऑफ 2x plus प्लस 3 1/3। इधर Minus। प्लस है लेकिन माइनस ही हो जाएगा, तो माइनस दे दो डायरेक्ट। log ऑफ 5 minus 2x टू द पावर, 2 by 3। ठीक है। क्लियर है अभी? नाउ पावर क्या आते हैं? आगे। सामने आते हैं। क्या हो जाएगा? 1/3 log log 4x 4x माइनस 1 माइनस 1/3 log ऑफ 2x प्लस 3। उसके बाद इसका वाला करेंगे माइनस 2/3 log ऑफ
y minus y minus 2x. ठीक है, now you have to solve it, pause it. चलो करो फटाफट सॉल्व देगा तो चलो आगे क्या करते हैं। ये वैल्यू करेक्ट आने की कोशिश मैं इधर लिख रहा हूँ अभी। चलो भाई साहब क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, ये हो गया मेरा log y। log y का क्या आएगा 1/y इक्वल टू क्या आ जाएगा, बोलो जल्दी। 1/4 डायरेक्ट करो 1/3 into 1/4 4x minus 1 into four. क्यों आया 4, क्योंकि इसका वापस डिफरेंशिएशन कर रहा है, ठीक है। हाँ। तो 4 into 1 माइनस 1 उसका 0 हो जाएगा, ठीक है। तो क्या बचा 4 बचा। उसके बाद में वापस क्या है 1 बाय minus 1 by साइन कौन सा रहेगा minus 1/3 मल्टीप्लाइड बाय 1/2x plus 3 into 2 ठीक है। सर नहीं दिख रहा, नहीं दिख रहा मतलब साइज बड़ा कर क्या, बड़ा लिखो ऐसा और बोला size छोटा छोटा। अबे लिखो यार वापस लिखना 1/y इज इक्वल टू, चलो क्या होगा 1/3 मल्टीप्लाइड बाय 1/4x माइनस 1 into 4 माइनस 1/3 मल्टीप्लाइड बाय 2x plus 3 2x plus 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 माइनस क्या हो जाएगा 2/3 मल्टीप्लाइड बाय 1/5x minus 2x into minus 2 -2 क्यों है, क्योंकि माइनस का साइन है, तो 0 -2 होता है मल्टीप्लाइड बाय 1, ठीक है। क्लियर है। चलो अब भाई साहब देखो इधर दिख रहा है कुछ कुंजुम आगे बढ़े। चलो क्या हो जाएगा 1/, 4/4 सबसे पहले तो इसका 1/y, ठीक है। इधर देखो 4 ऊपर चला जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा फिर डायरेक्ट बताओ 4/3 4x इतना शॉर्टकट नहीं मारना है, तो एक स्क्रिप्ट डालना पड़ेगा। वो डाल दो y को इधर शिफ्ट करने वाली, या फिर क्या डाल सकते हैं, और डाल दो बाहर वाला, अच्छी है बाहर चलो डायरेक्ट करो यार, y डाल दो। तो उधर चलो भी क्या आएगा 4/, बोलो जल्दी, उधर भी 3 y लिखा आपने dy/dx। हाँ बोलो 3 4x minus 1 minus 2/3 2x plus 3 plus 4 4/3 5x minus 2x 5 minus 2x 5x क्यों आएगा, 5 minus 2 5 minus 2x 5x का आंसर 5 minus हाँ। हो गया अभी y की वैल्यू दे दो, y की वैल्यू क्या है cube root 4x minus 1 minus 1 हाँ y upon बोलो 2x plus 3 to the power 1/3 big भूखनिया खाते मार माया था। सॉरी तेरा प्रॉब्लम अलग भी है क्या भगवान में, नहीं हाँ क्या आएगा सेम आएगा same वो bracket 2/3 2x plus मेरे को तो पता ही नहीं था सेम ब्रैकेट आता है, थैंक यू बताने के लिए। लोग तेरे को प्लेजर देता हूँ तो इसलिए क्या टीवीएस वाली डन, ठीक है। ये क्या है dy/dx डी है, तो यहाँ पे हमारा प्रॉब्लम नंबर 2 भी खत्म होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट। देखो थर्ड प्रॉब्लम है ऐसा, ठीक है। इसके बारे में मैंने एक चीज तुम्हें बताई है, देखो दिखने में ये प्रॉब्लम समझने लायक है नहीं, बट समझना पड़ेगा कैसे, जो चीजें अपने को पता है उसके हिसाब से। क्या अपने को एक चीज पता है, log a into b क्या होता है, log a plus log b अगर मैं ऐसा करूं log a into b into c क्या होगा, log a plus log b plus log c पहले का मतलब है कितने भी इंटरवल कितने एडिशन करेंगे, तो वहां पे 3 मल्टीप्लिकेशन है तो 3 एडिशन होंगे। क्लियर है। क्या आएगा तीनों का अगर एडिशन करते हैं तो let y equals to हाँ वो क्वेश्चन बोलो ना, डायरेक्ट बोलो y क्या आएगा, क्वेश्चन अबे log अच्छा हाँ लॉग
सर उधर log y आएगा फिर वो तो बोला था मैंने। पहले लिखना क्या पड़ता है यहाँ पे? let y equals to टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। अरे ये है ना यार y इक्वल टू, लो बोलो। log y equals to log x square plus 3 to the power 3/2 plus plus sin cube log sin cube 2x। उठाओ, बोल रहा हूँ लॉग दोनों साइड में अप्लाई करने। sin cube 2x साइन क्यूब into 2x plus log 2 to the power x square। ठीक है, क्लियर है? नाउ तीनों इसका लॉग आ गया है, ठीक है। अभी कॉमन में भी लगा सकते हो तुम लोग, अपन ने डायरेक्ट सेपरेट कर दिया है, ठीक है, क्लियर। चलो अब पावर को सामने लेकर क्या होगा? 3/2 log x square plus 3 प्लस 3 कौन से इसका 3? sin cube का पक्का? 2x का भी नहीं उसका भी तो कुछ पावर होगा ना, 1 तो 1 into 3 क्या ही होगा तो लेना है 1 into 3। इधर 3 आगे ले ले, लॉग sin 2x अब साइन के साथ 2x लगा हुआ है प्लस x स्क्वायर सामने आएगा, सिर्फ स्क्वायर आएगा क्या? क्योंकि एक 2 का पावर क्या है? x स्क्वायर, तो x स्क्वायर क्या आएगा? लॉग। क्लियर है यहाँ तक? चलो अब लॉग y है, ये पूरा क्या है? log y ये log y की पूरी वैल्यू है। अब क्या करेंगे? डिफरेंशिएट with respect to x विद रिस्पेक्ट टू x x। ये क्या हो जाएगा? 1 upon y इधर dy by dx लिखना है इसके साथ में, ठीक है, इक्वल टू इधर क्या करेंगे? d dx ऑफ, ये पूरा टर्म आ जाएगा, क्या आएगा? 3/2 log x स्क्वायर प्लस 3 log sin 2x प्लस x स्क्वायर log 2 ब्रैकेट में लो या ऐसे लिखो चलेगा। क्लियर है? बस ये मल्टीप्लिकेशन में इतना याद रखना। क्लियर है? चलो इसका करने के लिए जाते हैं तो 1/y इधर बोलो 3/2 into इसका फार्मूला 1 अपॉन x square plus 3 फिर d dx ऑफ, x square plus 3 ठीक है, उसके बाद प्लस का साइन, उसके बाद 3 1 upon sin square x sin 2x क्या है? Sin d dx ऑफ sin 2x sin 2x 2x, ठीक है, उसके बाद प्लस अगेन, उसके बाद एक स्क्वायर आएगा क्या यहाँ पे? 2x आएगा 2x क्यों आएगा 2x? x square का डिफरेंशिएशन x वेरिएबल है, 2 कांस्टेंट है। नहीं हो तो नेक्स्ट प्लस के बाद का हाँ बट ऐसा क्यों, ये पूछ रहा हूँ। उसका तो 2x आएगा 2x into 1 upon 2 चलो ठीक है, बताओ तुम्हारे हिसाब से करते हैं। हाँ बताओ आगे आएगा। 2x log 2 into d dx of log 2 log 2 का तो क्या ही है। चलो बताओ इधर क्या हो जाएगा? 3/2 है इधर, और 3 upon 2 into x square plus 3 ये इसका उसमें x square 3 upon 2 into 1 upon x square plus 3 into 2x इंटू 2x तो 2x ऊपर चला जाएगा डायरेक्टली, ठीक है, बट लेते हैं बाद में, प्लस इधर 3 1 upon sin 2x into cos 2 x का 1, ठीक है, उसके बाद प्लस 2x log 2 into 1 log 2 का 1 ठीक है। चलो अब इधर y को इधर ले लो, तो इधर क्या बचा? dy by dx dx। इधर क्या बचा बताओ?
3x upon x पॉज कर आगे का सॉल्व करो, देखो क्या आ रहा है, वैल्यू बता आ गया, लेकिन इनपुट पता नहीं। देखो यहाँ पे मैंने बोला था वो ये है, यहाँ पे क्या होगा, cos 2x into 2 into 2x 2 into divide x of 2x किसका है अपना, sin 2x का तो cos 2x into 2 ही आएगा ना रे, करो पॉज करो उसको, शांति। राम बोले मेरा चलो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3/2 1/, 2x ठीक है, प्लस 3 इंटू 1/, इंटू cos 2x इंटू 2 प्लस 2x log 2, 1 का कुछ लेना देना है नहीं है। चलो ब्रैकेट कंप्लीट कर दिया मैंने, डिफरेंशिएट करने जा रहे हैं इसको, क्या करेंगे डिफरेंशिएट, अरे हो गया ना कितना करना है, अबे सॉरी कितना करना है, पागल हो गया क्या मैं? हाँ अब देखो 3/2 है, 2 से 2 जाएगा, 3 ऊपर रहेगा तो ये क्या हो जाएगा, y इन ब्रैकेट 3x अपॉन x x स्क्वायर प्लस 3। ये देखो यार यहाँ पे ध्यान दोगी, 3 है ऊपर में चला जाएगा, क्या बचेगा इधर, प्लस 3 cos 2x upon sin x 3 cos 2x अपॉन sin x। 3 into 2 करोगे तो कितना हो जाएगा, 6 तो 6 ऊपर चला जाएगा न्यूमरेटर में या साइड में रहेगा 6। उसके बाद क्या हो जाएगा, cos अपॉन sin, तो क्या होगा इधर cot cos 2x अपॉन sin 2x sin 2x, ये दोनों मिला के अगले स्टेप में हम cot लिख देंगे, ठीक है, प्लस उसके बाद क्या है, 2x log 2 तो वैसे ही लिख दूं, हाँ plus 2x log ठीक है, और कुछ हाँ खत्म। अब log की वैल्यू दे दो और इसको डायरेक्ट सिंपलीफाई करके बता दो क्या है, इधर पहले y इक्वल टू y dy by dx क्या हो जाएगा, ये 3x upon x square plus 3 पहला टर्म आ गया, प्लस 6 cos बाय sin क्या होता है, cot cot तो cot 2x, ठीक है, उसके बाद प्लस 2x, चलो y की वैल्यू क्या थी, क्वेश्चन था क्या था, x स्क्वायर प्लस 3 to the power 3/2 into sin cube into 2x into 2 to the power x square और इसके साथ में ये डब्बा क्या है, 3x upon x square plus 3 plus 6 cot cot 2x 2x plus 2x log 2 फिनिश, क्लियर। तो यहाँ पे हमारा थर्ड प्रॉब्लम फिनिश होता है, पॉज कर दो। पहले ये टर्म जो है फोर्थ नंबर का प्रॉब्लम y इक्वल टू दिस टर्म, बराबर ना, रूटे फूटे कुछ नहीं, डायरेक्ट लॉग अप्लाई कर सकते हैं, कर दो कि y इक्वल टू, ये इधर ही मैंने लॉग दे दिया और ये पूरा का पूरा डब्बे के अंदर, पहला स्टेप बचा लिया मैंने, ठीक है। तुम लोग शॉर्टकट नहीं मार सकते, तुम्हें लिखना है, जब मैं चेक करूंगा उसमें शॉर्टकट दिखा, तो अभी इसको जैसे मार रहा था मैं, ठीक है, उसके 2x स्पीड से तुम्हें मारूंगा आगे। अब लॉग का नियम तुम्हें पता है, लॉग अगर मैं सेपरेटली लगा रहा हूं क्या होगा, लॉग y x equals to स्क्वायर, अबे तो ये तो आ ही गया log y, इसके लिए मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा पहले टेकिंग log ऑन बोथ साइड, ठीक है। उसके बाद ये क्या आ जाएगा, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 टू द पावर 3/2, क्लियर है पहला। उसके बाद नीचे की टर्म देखो, इधर क्या है माइनस, क्योंकि डिवाइड में जा रहा है, ठीक है, लॉग ले लिया मैंने, ठीक है। अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ठीक है, सबको माइनस दे देता हूँ क्योंकि प्लस माइनस करेंगे तो स्टेप बढ़ेंगे और उसमें लंबा चौड़ा प्रॉब्लम जाएगा, ठीक है। ये लॉग क्या हो जाएगा, root x plus 3 whole cube, ठीक है। अब इसके साथ और माइनस लॉग, cos x to the ऐसे तो इसका प्लस होना चाहिए बट माइनस क्यों हो रहा है, क्योंकि वो माइनस लगा हुआ है, क्या आएगा, cos x to the power x x,
तो पावर x है, तो अभी लॉग भी सेपरेट सेपरेट लगा लिया है मैंने हर चीज के लिए, ठीक है। अब देखो पावर सामने आते हैं, बरोबर, तो log y इक्वल टू क्या हो गया ये 3/2 log ऑफ x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2, ठीक है। उसके बाद माइनस log ऑफ 3 अच्छा पावर है -3 आगे log ऑफ रूट x प्लस 3, ठीक है। उसके बाद माइनस x आगे आएगा, पावर है, ठीक है। इधर क्या हो जाएगा log cos x, ठीक है। कितना क्लियर है यहाँ तक? अब डिफरेंशिएट कर लेंगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, ये हो जाएगा भाई 1/y dy बाय dx इक्वल टू d dx ऑफ पूरा टर्म ले लिया समझ लो, ठीक है। और चालू भी कर दिया, इसके बाद की सेकंड स्टेप क्या आएगा 3/2 इनटू 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस 2 x प्लस 2 2x प्लस 2, पूरा ही कर रहे हो क्या एक साथ? पूरे करना उसकी वैल्यू नहीं दे रहे 2x प्लस 2 लिखने पड़ेगा क्यों, बट बाय क्वेश्चन में ब्रैकेट दिया है ना, log के मल्टीप्लिकेशन में 2x प्लस 2 पूरा ब्रैकेट, हाँ ये पूरा लिखना पड़ेगा ना, हाँ तो फिर वही तो बोल रहा हूँ, अबे तो उसके बाद भी तो +2 है ना। वही तो बोल रहा जब हूँ, मेरे को लगा तुम डायरेक्ट बता रहे हो, सॉरी इनटू d by dx ऑफ x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2, 2x तू रहने दे, तू स्लो मोशन में रहने दे, तू बोली मत। नेक्स्ट स्टेप बता दे, हाँ बता रहे, बोल। माइनस नहीं उसको बोल रहे, बोल। माइनस 3 1 upon under root 1 अपॉन अंडर रूट x plus x प्लस क्या है 9 है ना 3 अच्छा 3 x plus 3 into d by dx of under root x plus 3 ऐसा हाँ आगे minus बोल बोल दे तो उसको। minus x d by नहीं 1 upon 1 अपॉन cos x into d by dx of cos x कितने लोगों को लगता है ये सही है? x नहीं लगता तो मुझे लगता है कितने लोगों को लगता है ये सही है? चलो ठीक है, अगर ये यहाँ से गलत हुआ 3/2 मल्टीप्लाइड बाय 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2, इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो 2x प्लस 2, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन में आ गया माइनस 3 इंटू 1 अपॉन अंडर रूट x प्लस 3 है, इसका डिफरेंशिएट करो रूट का क्या 1 आएगा upon 2 root x मल्टीप्लिकेशन में रहेगा क्या रहेगा 2 root x फिनिश, ठीक है। उसके बाद d by dx of x plus 3 d by dx ऑफ x plus 3 क्यों आया, क्योंकि रूट का हुआ x प्लस 3 का बाकी है, बरोबर। ऐसे बोलना चाहोगे सिर्फ x का होगा, तो फिर ये कैसे आएगा, नहीं एट द एंड में तो 1 ही आना है, तो लिखने की जरूरत है। चलो उसके बाद माइनस x into 1 upon cos x cos x divide x of cos x multiplication Minus minus sin x minus sin x sin x into divide x of x होगा, 1 1 लिखने की जरूरत है। नहीं चलो बताओ, अब y इक्वल टू है तो मैं डायरेक्ट ले रहा हूँ dy by dx। अब एक गलती तुम लोग वहां पे कर रहे हो, कौन सी, वहां पे लगाना था u into v वाला रूल, कहाँ पे स्टेप ही लिखने नहीं दी, इसलिए तो बोल रहा है कि पूरे स्टेप लिखना क्यों जरूरी है। यहाँ पे जो आता है x into log x था क्या, log cos x था ना, तो x into log cos x कौन सा रूल लगेगा, अब लगाएंगे
इसलिए बोला तेरे को पढ़ो उसके क्या आएगा। x 1 upon cos डिवाइड x of cos। हर बार रॉन्ग कर रहा है तू ये स्टेप, हर बार। हर एक प्रॉब्लम में अभी नेक्स्ट टाइम से दोनों कान निकाल के यहाँ पे रखूंगा और यहाँ पे ऐसे कान में चिल्ला चिल्ला के बताऊंगा कौन सा रोल लगाना है। हर बार किस तरह होता है तेरा? बंद उसको पॉज करो, एक क्लास ही लेता है नाटक कंपनी। ये एक प्रॉब्लम ढंग से नहीं होता, उससे एक फार्मूला याद नहीं उसको, तेरे को सबक सिखाने के लिए करना पड़ता है। पूरा ही करना पड़ेगा, वो क्या फायदा उसका? आखिरी का मीठा लगाना। लो डिफरेंशिएट करेंगे, इसका क्या होगा? log y का 1 upon y इक्वल टू 3/2 3/2। उसके बाद 1 upon x square plus 2x plus 2। ये बताएगा स्टेप, वापस गलत कर दे इसको। बोल बेटा। into 1 upon हाँ बतना, बोल बोल बोल। 1 upon ये सही लिखा है? हाँ नहीं नहीं dy by dx चाहिए बोल। into 1 upon x square plus 2x plus 2 डायरेक्ट डेरिवेटिव बता क्या आएगा, इसका पूरा डेरिवेटिव क्या आएगा? 2x plus 2 उसके बाद minus 3 1 upon under root x plus 3 -3 1 upon under root x plus 3 1 upon under root x plus 3 डायरेक्ट बोल। डायरेक्ट डायरेक्ट तो ओके डायरेक्ट बताओ नहीं आएगी? ठीक है बोल क्या आएगा? under root x plus 3 ठीक है। हाँ उसके बाद Into ddx ऑफ 1 ही आएगा रूट x। लिखूं नहीं लिखूं? नहीं 1 upon 2 root x आएगा ना 1 upon 2 root x आएगा ना वो एक रूट x का तो लिखूं कि नहीं लिखूं? बोल लिखना है बोल क्या लिखूं? 1 upon 2 root x हाँ उसके बाद प्रॉपर्टी लगाते हैं u into v की मैं क्यों लगाऊं? तेरे को जब बताने को बोल रहा हूं तो बोल जल्दी। तीन स्टेप किसके वजह से मिटा इधर? minus x -x ये -x into d by dx of ddx ऑफ log cos x हाँ plus हाँ log cos x into d by dx of x नीति की स्टेप्स सेम है पूरा आखिरी तक वहां तक ही y को ले लो, चलो बोलो पूरा 3 3/2 बोलना। न्यूमरेटर में देता है उसको भी सारे 3 टाइम्स 2x प्लस 2 कितना होगा? 6x 2x square plus 2x plus 2। माइनस साइन एज इट इज। उसके बाद देखो इधर माइनस का साइन दिख रहा है क्या? क्या होगा? 3 अपॉन 2 रूट x डिनोमिनेटर में नीचे ले आओ, क्या होगा? 2 root x x ब्रैकेट ब्रैकेट में में root root x x plus plus 3 दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा। यहाँ पे माइनस x एज इट इज log ऑफ cos x 1 upon 1 cos upon x cos x 1 अपॉन फंक्शन आता है तो क्या आएगा? cos x। into उसके बाद इसका वापस डेरिवेटिव minus sin x माइनस sin x ठीक है, माइनस साइन x ऊपर आ जाएगा। उसके बाद प्लस log cos Cos x x into 1 इनटू फर्क पड़ेगा। देखो अभी y जैसा का वैसा है, इधर और कुछ कर सकते हो क्या? वो sin माइनस sin अपन cos x होगा प्लस log cos x। तो ज़्यादा से ज़्यादा tan सोचेगा कि कुछ सोचेगा? तो सोच रहा है ना ब्रैकेट सॉल्व कर ले आगे एक यहाँ पे 2 कॉमन निकालो तो कैंसिल हो जाएगा वो। हो सकता है ना, करना पड़ेगा।
क्या किया मैंने 3 इंटू 2 को कॉमन निकाला, अंदर क्या बचा x प्लस 1 अपॉन में 2 x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 ठीक है। अब देखो दो टूक निकल गई, ये और ये काट ठीक है। माइनस 3 अपॉन 2 रूट एक्स इंटू रूट एक्स प्लस 3 ठीक है। उसके बाद माइनस आगे क्या आएगा, अभी अभिजीत बताएगा, कोई कुछ नहीं बोलेगा, बोल रहे भाई। अभी तूने एक भी स्टेप गलत बताया, मजाक नहीं कर रहा, 34 दांत तोड़ूंगा, 32 तेरे तो बाजू बनेगी, उसके बाजू में कोई है नहीं। हाँ प्लस x प्लस कहां से आया वहां पे, मैं माइनस और माइनस को मैंने कर दिया प्लस, और मैं माइनस माइनस गुड गुड। आगे प्लस x tan x प्लस log cos x sin x अपॉन cos x को क्या हो जाएगा tan x sin x हो जाएगा, और प्लस log cos x प्लस log cos x cos x ठीक है, सुधर गया। तो ये माइनस माइनस हो गया प्लस, इधर ही सुधर गया। इधर क्या लिखूं, sin अपॉन cos दे दूं क्या x के साथ में, tan x लिख दो। आंसर में tan x आ रहा है ठीक है। उसके बाद प्लस x छोड़ गया तो छूट गया log log cos cos x x मल्टीप्लाई का 1 कर दिया ठीक है। चलो y की वैल्यू दे दो, y की वैल्यू इधर लिख दो, मैं वैल्यू मतलब तुम्हें लिखना है ये वाला पूरा ठीक है यहाँ पे, और इधर क्या हो जाएगा 3x plus 1 upon x square plus 2x plus 2 बरोबर है, माइनस 3 अपॉन 2 root x Root x. root x plus 3 x tan x plus log x cos log cos x ठीक है। चेक करो, हाँ सही सर tan x के बाद माइनस आ रहा है x tan x minus log cos x बरोबर, इधर माइनस माइनस कर दो सर इसमें ठीक है। चलो पांचवा प्रॉब्लम करते हैं। देखो फिफ्थ नंबर का प्रॉब्लम कुछ ऐसा दिया है, x के पावर में 5 है, tan के पावर में क्यूब है, साथ में 4x मल्टीप्लिकेशन में है, उसके बाद में sin का स्क्वायर है और नीचे 3x है ठीक है। सबसे पहले स्टेप जो हमें आती है वही करेंगे, लेट y इक्वल टू दिस टर्म ठीक है। उसके बाद टेकिंग लॉग ऑन both side टेकिंग लॉग ऑन अगर बोथ साइड हो गया है तो इधर क्या हो जाएगा log y, क्योंकि यहाँ पे क्या था y का इक्वल टू, इधर भी log ले लेंगे और सारे के सारे डब्बे के अंदर डाल देंगे, क्या होगा x to the power 5 tan cube 4x 4x अपॉन sin sin square square 3x 3x फाइन। चलो उसके बाद सेपरेट सेपरेट लिखेंगे इसको, रूल्स ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन के हिसाब से। लॉग के रूल्स क्या बोलते हैं कि भाई जो डिवाइड में रहेगा वो माइनस और मल्टीप्लिकेशन में रहेगा तो प्लस हो जाएगा ठीक है। चलो लॉग क्या आएगा x टू द पावर 5 tan क्यूब 4x ठीक है। x को एक ब्रैकेट में ले ला हूं मैं ठीक है। उसके बाद minus माइनस अब देखो ध्यान दोगे ना तो ये भी मल्टीप्लिकेशन में ठीक है, इसको भी अपन उसी हिसाब से लिख लेते हैं। चलो x टू द पावर 5 प्लस उसके बाद log tan क्यूब प्लस log 4x हाँ लिख सकते हैं क्या, ठीक है सर लिख सकते हैं क्या
अबे हाई है ना, हाँ। नहीं लिख सकते, 4x डायरेक्ट लगेगा उसके साथ। क्यों? वेरिएबल फंक्शन है, क्या लगेगा इधर 4x। उसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस माइनस, क्योंकि डिवाइड में लॉग sin स्क्वायर 3x साइन स्क्वायर 3x 3x हो जाएगा। और कुछ बाकी है? नहीं नहीं बाकी है, बट एक चीज बाकी है। हम क्या करते हैं, पावर को आगे जाते हैं इधर कौन आएगा 5 log x प्लस 3 log tan 4x माइनस 2 log। sin 3x अब बन गया फंक्शन जैसा चाहिए था वैसा, ठीक है। और इधर कौन है log y dy बाय dx है, वो हमेशा रहेगा, मैं लिखता नहीं, उसका मतलब ऐसा नहीं कि वो है नहीं, ठीक है। चलो तो log y का क्या हो जाएगा भाई, पहले डिफरेंशिएट लिखेंगे, डिफरेंशिएट with respect to x विद रिस्पेक्ट टू x हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1/y dy बाय dx, ठीक है, इक्वल टू 5 ddx ऑफ, करेंगे तो डायरेक्ट ले लो 5 into 1/x log x का, x ठीक है। और कुछ बचा है ddx ऑफ, कुछ होगा नहीं होगा, प्लस 3 into 1/, tan 4x और कुछ बचा है ddx of tan 4x ddx ऑफ, tan 4x इसका तो हो गया, लेकिन इसका बाकी है, बरोबर, लॉग का किया हमने सिर्फ, तो इधर tan 4x है। उसके बाद माइनस 2 into 1/, sin 3x sin 3x into, dx of sin 3x क्लियर है, ठीक है क्या। चलो अब आगे देखते हैं, 5 into 1/x है, 5 upon x y को ट्रांसफर कर दो साथ ही साथ, हाँ dy by dx y इधर 5 by x फर्स्ट टर्म आएगा, ठीक है। उसके बाद प्लस 3 ऊपर जाएगा अपॉन tan 4x, और dy by dx ऑफ tan 4x क्या होगा sec square 4x sec स्क्वायर 4x 4x होगा, क्लियर है। हाँ। फिर माइनस नहीं। 2 ऊपर जाएगा, d by dx of 4x अच्छा इसका बाकी, सॉरी, dy by dx ऑफ 4x 4x 4 into 4 बचेगा सिर्फ सिंगल 4, मैं डायरेक्ट लिख दूं into 4, ठीक है। चलो उसके बाद माइनस 2 ऊपर जाएगा, अपॉन में क्या बचा sin 3x sin 3x dy by dx ऑफ sin 3x cos 3x into 3 वही होगा, ठीक है। dy by dx ऑफ 3x मतलब 3 है, ठीक है। चलो डब्बा खत्म। y की वैल्यू देनी है, ठीक है। उससे पहले इसको सेट करना पड़ेगा, कैसे सेट करोगे देखो, y है ये 5/x हो गया, प्लस 3 tan 4x है, 3 upon tan 4x के मल्टीप्लिकेशन में sec स्क्वायर 4x into 4 है, क्या आएगा, दोनों का मल्टीप्लिकेशन करोगे तो कितना आएगा 4 त्रिक 12 बराबर 4 3 12 आएगा, तो ये हो जाएगा 12 sec स्क्वायर 4x, ठीक है। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन किया हमने अपॉन tan 4x ठीक है, ध्यान रखो आगे के लिए। उसके बाद 2 है 6 cos 3x upon sin 3x अभी खत्म हो गया। चलो इसके आगे के स्टेप्स लिखने के लिए जगह बनानी पड़ेगी, है और नकदी जगह चलेगा। चलो अब मेरे को बता, हाँ y की वैल्यू डाल सकते हैं या और कुछ कर सकते हैं इसमें, cot हो सकता कौन हो है सकता है sec by tan या sin by cos, cos by sin, cos by sin क्या होगा cot इधर हो जाएगा, तो इसमें तो आ जाना चाहिए, बस y की जगह मैं वैल्यू लिख दूंगा, ठीक है चलेगा। चलो इधर से लिख दो, y की वैल्यू मैं लिख दे रहा हूँ, अब एक छोटी सी तो है, लिख दो क्या है x to the power 5 tan cube 4x upon sin square 3x बरोबर। इधर ये है y की वैल्यू इधर दे दी, अब इधर बताओ 5/x, ठीक है। उसके बाद plus 12 5/x
देखो सेक मतलब क्या होता है? 1 upon cos square 1 upon cos। tan का 1 अपॉन cos लिखे दो, चलता tan का भी cos वैसे इसको डायरेक्ट लिखूं? cos से cos का तो उसको फिर से वापस करना पड़ेगा। समझ गया मैं। फिर tan को भी cos by sin लिख सकते हैं अगर 1 upon में रहेगा तो। क्या आएगा? cos से cos कट जाएगा तो 1 फिर आएगा upon 1 cosec आएगा, cosec 1 upon sin बचेगा सिर्फ। हाँ tan तो है ये डायरेक्ट लिख दो ना इधर, 12 into 1 upon cos square cos 4x upon sin अबे 4x। cos square 4x है ना अभी ये का क्या है? tan x का कैलकुलेट करना। देखो 12 into 1 upon cos square cos, square अबे 4x आएगा ना स्क्वायर के साथ में, हाँ इसका स्क्वायर होगा इधर 4x 4x आएगा, ठीक है। इसके इसके लिए बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। उसके बाद इंटू या माइनस, इधर बताओ 1 अपॉन साइन, समझे नहीं क्या? upon cos 4x। समझे क्या? नीचे लेके आएगा उसको, ठीक है। माइनस कैसे आएगा फिर? तो फिर tan का फिर अभी उसका तो sin अबे हुआ नहीं है अभी, टाइम है। माइनस 6 इसका करेंगे, cot 3x। डायरेक्ट कॉट 3x लिख दूं, 6 फिक्स कहाँ गया फिर? 6 को लिख दिया ना। करो आगे सुन, y की वैल्यू डाल दी, लास्ट स्टेप क्या आएगा? फाइनल स्टेप बताओ मेरे को सिंपलीफिकेशन के साथ। ये तो हो गया ना, खत्म ही हो गया ना, अभी इसको सिंपलीफाई कर सकते हैं क्या मेरे को बताओ? हाँ हाँ क्या करेंगे? cos से ऊपर cos जाए, से काट काट सकते हैं सकते हैं। तो फिर cos 4x into sin 4x बचेगा 1 upon में। ये स्क्वायर के साथ में ये 4x, हाँ ठीक है। बचा क्या? cos 4x तो मैं इधर डायरेक्ट लिख रहा हूँ 5/x प्लस क्या बचा? 12 अपॉन cos 4x बीच में माइनस का साइन है ना सर नहीं घटेगी समझे? माइनस का साइन का क्या हुआ वो माइनस का साइन बता, तो ये समझे कि ये बता पहले। मल्टीप्लाई हो गया। माइनस क्या आएगा? 6 cot 3x। अब बोलते रहा क्या माइनस का आ रहा है? वो माइनस 1 अपॉन साइन अबे जब इधर से इधर चेंज किया हो तो वो साइन भी चला गया ना यार, स्टेप ही चेंज कर देना यहाँ से। नहीं समझा? नहीं वो 12 के उसके बाद में माइनस 1 अपॉन साइन कॉसेक है ना तो वो वाला माइनस का क्या होगा कौन सा बोल रहा है? वो सर इधर रख के बता, पॉज कर दो उसको। देखो आंसर मैच नहीं कर रहा है तो इसको और थोड़ा सिंपलीफाई करना पड़ेगा। 2 sin थीटा into cos थीटा वाला फार्मूला अप्लाई करो, 2 sin 2 थीटा आएगा, ठीक है। करके देखो क्या आता है। 2 sin थीटा into cos थीटा इज इक्वल टू sin 2 थीटा कहाँ पे अप्लाई करोगे? वो नीचे 12 वाले में। 12 के नीचे। करो, पॉज करो उसको। ओके देखो आंसर आ गया उनका, बता देता हूँ। यहाँ पे पूरा एज इट इज है, ठीक है। यहाँ तक हमारा हुआ था। अब यहाँ पे देखो साइन 2 sin थीटा into cos थीटा का हम फॉर्मूला अप्लाई करने वाले हैं डायरेक्ट। सो sin 4x into cos 4x 8x हो जाएगा। क्लियर, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखूं मैं बताओ? 5 एक upon तो ये ऐसा वाला साइन है, मतलब ये समझ लो कि उसकी वैल्यू है भाई, ठीक है। इधर 5/x प्लस 24 upon देखो ऊपर में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि sin 2 थीटा का फार्मूला है 12 ऊपर है तो 12 into 2 24 अपॉन sin 8 साइन 8x अब ये 8x कहाँ से आया? तो sin 4x into cos, ठीक है। 2 के साथ में अगर फार्मूला लगा रहा है तो ये 8x आएगा, ठीक है। उसके बाद माइनस 6 cot 3x
इतना ही है क्या? नहीं। इसके आगे और है, हाँ क्या करना है? 1 sin को cosec 1 sin को cosec 8x ले सकते हैं। चलो तो ये as it is 5/x plus 1/24 into 1 हाँ cosec क्या आएगा? वो नहीं 1/sin आएगा सर। 1 sin 8x को cosec अच्छा सॉरी sin 8x इसका ही हो जाएगा cosec, ठीक है, -6 cot cot 3x 3x 5/x plus 24 cosec 8x minus 6 cot 3x फिनिश। इतना ही है। और ये जो स्लैश दिख रही है ये है, ठीक है, y की वैल्यू। क्लियर? चलो डन। पांचवा भी फिनिश है। x to the power tan inverse x tan inverse x ऐसा इधर -1 ऐसे ही है ना, पावर में ही है ना दोनों, मतलब ये tan इनवर्स और पीछे इधर x नहीं है ना। सॉल्यूशन चालू करना y इक्वल टू क्या है? x tan इनवर्स x, ठीक है। प्रॉब्लम सॉल्व करने की मेरी इच्छा नहीं हो रही बट ठीक है। टेकिंग log 1 बहुत बहुत सारा सारे चलो ऐसा क्या हो जाएगा? log y इज इक्वल टू log x x to the power tan tan inverse x चलो आगे बताओ, कौन बताएगा? log y equals to tan inverse x हाँ आगे बोलो। log x log x क्यू वाई ए e to the power फॉर्मूला है ए टू द पावर x का फार्मूला क्या होता है? ए टू द पावर x इनटू log। log x उसके बाद differentiate विथ रिस्पेक्ट टू x x, इसका हो जाएगा 1/y dy by dx dx इक्वल टू इधर tan inverse d by dx of log x plus log x कौन सा रूल लग रहा है? u into v हम्म d by dx of tan inverse x फिनिश। चलो tan इनवर्स एज इट इज। tan inverse x बोलो आगे। tan inverse x 1 up into 1 1 upon upon x x plus plus log x into 1 upon 1 plus x square tan इनवर्स x का फार्मूला है, ठीक है। चलो उसके बाद y y का शिफ्ट कर दूं, इधर कौन बचा? dy by x y tan inverse x upon x नहीं पूरे के अपन में x अच्छा मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी। हाँ plus plus log x upon 1 1 plus x square ठीक है। y की वैल्यू डाल दे, क्या है y की वैल्यू? x to x the to the power power tan inverse x साथ में ये लिख दो tan इनवर्स x अपॉन x प्लस log 1 प्लस x स्क्वायर। फिनिश। इतना ही है। बट अगर तुम चाहो तो log को साइड में लिख के 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर भी कर सकते हो, ठीक है, अगर ऐसा कुछ हो दिया हो तो देखो, ठीक है। क्लियर है? चलो आगे बढ़ो। नेक्स्ट प्रॉब्लम बेटा, इसको मुझे नोट प्लीज क्या बात कर रहे हो? क्या है प्रॉब्लम? sin x to the whole power x sin x to the power x sin x x to the whole power x ऐसा है। y इक्वल टू चलो दोनों को डायरेक्ट लॉग ले ले। क्या हो जाएगा? log y इज इक्वल टू, देखो फंक्शन को पावर वेरिएबल है तो log लेना पड़ेगा, ठीक है, अदरवाइज अपन डायरेक्ट फार्मूला लगा दे। सो क्या हो जाएगा? ये log sin x sin x to the power x चलो भाई पूरे टर्म को आगे क्या होगा? आगे
log y Log equals y. to x log x sin log sin x। पावर आगे आएगा, ठीक है। उसके बाद इसका differentiate 1 बाय y dy by dx dx equals to x into dy by dx of log sin x। ये वन टू वी वाला लगेगा, हाँ, ठीक है। ddx ऑफ log sin x plus Plus log प्लस log log sin sin x x ddx ऑफ x x चलो आगे अभी बताएगा। equals to पट 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 equals to x होता ये upon सब equals to x upon 1 upon sin x into d by dx of sin x plus log sin x into 1 बोल भी होगा क्या आएगा, x x into 1 upon sin x 1 upon sin x, okay, into cos x into cos x plus प्लस ये डायरेक्ट किया डिफरेंशियल sin x का प्लस log sin x log sin x sin x, ओके बेटा, हो गया। फिनिश बेटा। आगे क्या करेंगे बेटा, x को ऊपर लेके जा सकते हैं, cos को ऊपर ला सकते हैं, क्या करना चाहिए बेटा आपने, हाँ x cot x आना x cot चाहिए। x plus log sin cos अपन sin करना चाहिए, ऐसा बोलना है बेटा आपका, हाँ हाँ पक्का। हाँ तो इधर क्या करें फिर हम x cot x हम y को भी ला सकते हैं बेटा, हाँ y इधर ला लेंगे x into cot x cot x प्लस log sin x इतना ऐसा ही है क्या बेटा, हाँ इधर y की वैल्यू डाल दे बेटा, क्या था sin x to the power X. x और इधर बेटा x into cot x cot x, ठीक है। x into cot x मतलब क्या होता है बेटा, हाँ कुछ नहीं होता कुछ नहीं होता क्या, नहीं वो वैसे ही रहता है। ये किसकी वैल्यू होगी बेटा, डिवाइड बाय इतना ही है बेटा, फिनिश। तो अभी बचा है एक प्रॉब्लम, राइट, हाँ। चलो जो है 8वां, फाइन, पॉज करो उसको मिटा दो। देखो भाई, तो एट द एंड में आके इसने अपना कुछ नेचर ऑफ द सोर्सेस दिखा है, ठीक है। प्रॉब्लम में है x के पावर में x, sin x के पावर में x, ठीक है, sin के पावर में है क्या, बरोबर, ठीक है। तो जो अगर log sin x के पावर में x ऐसा होता तो क्या आता है, x log, बट यहाँ पे क्या है बॉस, x के पावर मार रहे हैं यहाँ पे क्या है, log sin, ठीक है, ये अलग अलग है, और x के पावर में x, ठीक है, बरोबर है क्या। अब इस केस में ये ऐसा होगा क्या, x आगे log sin x, नहीं ऐसा नहीं हो सकते, बरोबर। तो क्या करना पड़ेगा, इसमें हमें log नहीं लेना है, क्योंकि उसका लेके फायदा है, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट उसमें और उसमें प्राइजेस में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो याद रखना, अगर ब्रैकेट के अंदर वैल्यू है तो हम लेंगे log ठीक है, क्लियर है। चलो, तो ये आएगा और ये नहीं आएगा, तो x का पावर सिर्फ x में है, तो क्या करेंगे, लेट y इक्वल टू sin x to the power x sin x to the power x। अभी नहीं ले सकते लोग, लेकिन बाकी जाके लेना पड़ेगा, ठीक है। तो उसको पहले सिंपलीफाई करना पड़ेगा, क्या, dy डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, क्या होगा, dy बाय dx ddx ऑफ sin x के पावर में x है, क्या होगा, sin x का ddx cos x to the power x cos x to the power x वापस dy dx करेंगे, x to the power x क्या आएगा, cos x to the power x ddx ऑफ x to the power x का डिफरेंशियल क्या आएगा, पता नहीं है, बरोबर। तो ऐसे केस में क्या करने का, एक और वेरिएबल लेने का, क्या, पुट
u इज इक्वल टू x के पावर में x, ठीक है। अब वेरिएबल के पावर में वेरिएबल है, मतलब लॉग आ सकता है अभी क्या है, देयरफॉर टेकिंग लॉग, बोथ साइड ऐसा करने से तो डायरेक्ट लिख दो, क्या टेकिंग लॉग लिखो डायरेक्ट, ठीक है। तो क्या होगा u log, ठीक है, क्लियर है। उसके आगे अपन ने क्या किया, u इक्वल टू x टू द पावर x लिया है, क्लियर है। अब u log के साथ में कौन लगेगा, cos x to the power x, q q q q सोचो थोड़ा, log x to the power x लगेगा, log x टू द पावर x u log इक्वल टू क्या लगूंगा, log x टू द पावर x, क्लियर हो गया। वो u log नहीं log u लेना चाहिए, log u log u मल्टीप्लिकेशन में दोनों चीज उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। चलो तो नेक्स्ट स्टेप में log u ले लो, log u इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x log x हो जाएगा। तो फाइनली मैं डिफरेंशिएट कर सकता हूं, तो log u इज इक्वल टू क्या हुआ, x log x, पावर सामने आ गया, ठीक है। नाउ डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, कौन करेगा, कड़वे कॉस कहाँ पे गया, चार पे में कैसे करते हो वो? करो जल्दी, u into v का रूल लगा वहां पे, कॉस का क्या हुआ? लगा ना मैं पहले u into v ना, जितना बोलते हो उतना करते जा। x d by dx of log x plus d by dx of x, क्या आएगा, x 1 upon x plus log x plus बस खत्म हो गया। वो x upon x into log x, काट दो क्या फिर? हाँ काटना वही तो आता है तेरे को, दूसरा कुछ आता ही नहीं, दूसरा कुछ तो पढ़ा ही नहीं तेरे को मैंने। 1 plus log x काटेगा, अब तेरा क्वेश्चन क्या था, cos x का था। तो गधे और कुछ बोलोगे, चलो ना क्या मैं और कुछ बोलता ये हूँ, भी करते ये करते कौन किसने बोला था cos x का है? पता देखो जब आंसर मैं बोला कि उसका नहीं निकल सकता, उसके जगह पे हमने क्या पुट किया है, यू तो वो बाद में u की जगह पे वही आएगा ना वापस cos x। तो इतना तो कॉमन सेंस होना चाहिए, इससे पहले ये प्रॉब्लम की है हमने, नहीं की है पुट करने वाले प्रॉब्लम, फिर वापस देते हैं ना खत्म होने के बाद। चलो क्या आएगा बताओ, कौन सा रूल लगेगा ये बता दे भाई। u into v, चलो क्या आएगा, 1 upon u dy by dx, d dx ऑफ u है, चलो डायरेक्ट कर दो, du by इक्वल टू x into 1 upon x plus log x, ठीक है। उसके बाद इसको मिटा दूं, हाँ उसको मारने पीटे चालू रहेगी उसकी। चलो उसके बाद du by dx, करेक्ट। बताओ क्या आएगा आगे, x से काटेंगे तो 1 बचता डायरेक्ट u को कॉमन ले लिया बाहर, 1 प्लस log x log x रहेगा, हाँ इक्वल टू क्या आएगा, 1 प्लस log x, फार्मूले में डालो du by dx, u है, cos x वहाँ पे देना है ना उसको, u है। x to the अच्छा power x x, to the power x, 1 उसके बाद 1 plus log x, ठीक है। अब अगर इसको इक्वेशंस माने अपन किसको, इसको अगर ले ले 1, ठीक है, किसको cos x, cos x dx को इधर से ले लिया मैंने, ठीक है 1, ओके। और इसको ले लेते हैं 2, इसको 2 ठीक है। अब मैं दे रहा हूँ फ्रॉम 1 and 2, क्या from 1 and 2, अब तेरा cos x वापस ला du by dx है, ठीक है। क्या हो जाएगा वो, du by dx, देखो ये फंक्शन देखो, ठीक है, x to the power x का डिफरेंशिएशन अगर करते हैं तो क्या आएगा,
cos x to the power x, ठीक है। उसके बाद मल्टीप्लिकेशन में कौन बचा? 1 प्लस log x। आंसर चेक कर, Nine. नहीं है? क्या बात कर रहा? क्या आंसर? क्या है चेक कर? Cos x to the power x into x to the power x 1 plus log हाँ तो ये रहेगा ना भैया, सॉरी x to the power x रहेगा ना, क्योंकि ये तो उसकी वैल्यू होगी सिर्फ du की, ठीक है, ये भी रहेगा अभी, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 1 पूरा फिनिश होता है, ठीक है। अब देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 2 नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय। देखो ये है ना, ये dy by dx होगा और इधर ही है, क्लियर? क्योंकि हमें फाइनली dy by dx करना है।